Hello everyone, welcome back to my channel, my cute crazy BL love. So guys, वन नाइट स्टैंड माई गुड थिंग बैड थिंग का नेक्स्ट एपिसोड हम शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है विंग को फ्लोर पे गिरा हुआ। सुबह हो चुकी होती है, काफ़ी टाइम हो जाता है तो विंग नीचे नहीं आता। तो यहाँ पे मैडम यू विंग के रूम में आती हैं तो देखती हैं कि विंग तो फ्लोर पे गिरा डाला है वे शुद्ध सा। यहाँ पे मैडम यू विंग को देख के काफ़ी तेज चीखती हैं, जिसकी वजह से जियांग फेमिया और यान ली साथ में जेंग शावी विंग के रूम में जाते हैं। जब वो तीनों रूम में आते हैं विंग के तो देखते हैं मैडम यू विंग को अपनी गोद में उठाते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है। वो बोल रही होती आशियन क्या हुआ बेटा, उठो ना। तो यहाँ पे जियांग फेमिया फटाक से आते हैं विंग और मैडम यू के पास। वो फटाक से गिलास उठाते हैं पानी का और पानी की कुछ बौछारें हमारे विंग के चेहरे पे डालते हैं। तो यहाँ पे विंग को होश आ जाता है। यहाँ पे विंग की जैसे ही आंखें खुलती है तो उसके सामने उसकी सिजे खड़ी होती हैं। वो बोलता है सिजे आप यहाँ पे सुबह सुबह। तो यहाँ पे याली बोलती है तुम कैसे हो आशियन, क्या हो गया था तुम्हें। यहाँ पे मैडम यू को देखता है विंग, उसकी मैडम यू की गोद में विंग का सर होता है। वो देखता है उसकी मदर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं। यहाँ पे वो बोलती हैं फेंगमिया कार को निकालो, बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाएंगे, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। तुम्हारी तबीयत पहले भी ठीक नहीं थी ना आशियन, तुम हमें बता सकते थे। हाँ पता है कि कल गेस्ट आए थे लेकिन तुम बता सकते थे, तुम्हारी हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी नहीं था कुछ भी। यहाँ पे जेंग शावी विंग को थोड़ा सा डांटता है। वो बोलता है तुमने बताया क्यों नहीं, तुम तो बोल रहे थे कि तुम्हारी ऐसे ही तबीयत ख़राब चल रही है, ऐसे ही ओवर ईटिंग या फिर ज़्यादा पढ़ने काम करने की वजह से। यहाँ पे सब लोग विंग को थोड़ा थोड़ा डांटते हैं तो विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो यहाँ पे विंग की आंखों में आंसू देख के जियांग फेमिया बोलते हैं बेटा हम तुम्हारे लिए बुरे के लिए नहीं डांट रहे, अच्छे के लिए डांट रहे। तो यहाँ पे विंग बोलता है ऐसी बात नहीं है अंकल, मुझसे इतना प्यार करने लगे हैं आप सब लोग, मुझसे इतना प्यार करते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। और ये बोलते हुए वो अपनी मदर को हक कर लेता है। यहाँ पे मैडम यू बोलती हैं प्यार नहीं करते का क्या मतलब है, तुम बच्चे हो हमारे, हम तुमसे प्यार क्यों नहीं करेंगे, फैमिली मेम्बर हो तुम हमारे बेटा। कुछ भी हो जाए पेरेंट्स के लिए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। यदि तुम्हें शादी नहीं करनी है, उससे बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं, पर तुम अपनी तबीयत तो ख़राब मत करो। तो यहाँ पे विंग हंसते हुए बोलता है मदर नहीं ऐसी बात नहीं है, वो काफ़ी हैंडसम अल्फ़ा है, मैं उसे जानना चाहता हूँ, पहचानना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से बुखार है, मैं थोड़ा सा काम में बिज़ी रहता हूँ इसलिए थोड़ा सा मैं खुद पे ध्यान नहीं दे पाया। आप भी इतना ज़्यादा मेरी केयर करने लगी कि मैं इतना ज़्यादा लापरवाह हो गया मम्मा, कोई बात नहीं, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैडम यू बोलती हैं पहले तो तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो यहाँ पर जियांग यहाँ कार निकालने को जैसे सर्वेंट से बोलते हैं विंग मना कर देता है। वो बोलता है फादर सॉरी अंकल प्लीज़ 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 ऐसा मत करिए, मैं खुद चला जाऊंगा डॉक्टर के पास, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कितना मुझसे प्यार करते हैं, मैं सच में मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आज खुद ही डॉक्टर के पास चला जाऊँगा, अपना चेकअप करवाऊँगा कि मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं खुद डॉक्टर के पास जाके करवा लूँगा। प्लीज़ आप लोगों को मैं और परेशान नहीं करना चाहता, आप लोग पैसे ही मेरे लिए इतना ज़्यादा सोचते हो, इतना ज़्यादा परेशान रहते हो। अब तो जेंगशा की भी शादी तय हो गई है ना, तो आप लोग ना उसकी तैयारी करिए, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं हॉस्पिटल चल जाऊँगा। तो तभी हमारे जियांग फेमिया के पास चिरैन का कॉल आता है। 12 बज चुके होते हैं, यहाँ पे टाइम कुछ ज़्यादा हो चुका होता है, जहाँ पे विंग नहीं उठा होता है, इस वजह से आए थे यहाँ पे। तो जियांग फेमिया जैसे ही कॉल को उठाते हैं तो चिरैन बोलते हैं कि लंजा को विंग पसंद आ गया है, तो उन दोनों को एक दूसरे को मिलना चाहिए ताकि जल्द से जल्द मैं चाहता हूँ जेंगसा के साथ विंग भी घर आ जाए हमारी। तो यहाँ पे जो जियांग फेमिया होते हैं वो बोलते हैं कि विंग की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो विंग होता है वो उन्हें इशारों में मना कर देता है बताने के लिए, वो मिलने के लिए रेडी होता है। यहाँ पे जियांग फेमिया बोल देते हैं ठीक है बच्चे मिल लेंगे, हाँ शाम को भेज देना, हम शाम को उन दोनों को मिलने के लिए डेट पे भेजेंगे। यहाँ पे वो एक दूसरे को जाने पहचाने, हम भी यही चाहते हैं, ठीक है चिरैन। तो यहाँ पे चिरैन भी हाँ बोल के कॉल का कट कर देते हैं। यहाँ पे जो विंग होता है वो बोलता है मैं ठीक हूँ अंकल, मैं ठीक हूँ मम्मा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं डॉक्टर के पास चल जाऊँगा, पहले मैं उससे मिलने से पहले मैं डॉक्टर के पास मिलने, डॉक्टर को चेकअप के लिए चला जाऊँगा। तो यहाँ पे मैडम यू उससे बोलती है प्रॉमिस करो आशियन। यहाँ पे विंग प्रॉमिस कर देता है। तो याली बोलती है मम्मा आशियन प्रॉमिस करता है पर प्रॉमिस को निभाता नहीं है, प्लीज़ इससे प्रॉमिस नहीं, इसे आप स्ट्रिक्टली डांटिए, आशियन प्रॉमिस को कभी नहीं निभाता है। तो यहाँ पे आशियन अपने 3 फिंगर को उठाता है और प्रॉमिस करता है। तो यहाँ पे जो शिजे रहती है उसकी बोलती है पक्का सच में तुम जाओगे ना डॉक्टर के पास, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है बोलता है नहीं शिजे आप अपने
ऑफिस जाइए, जेंग्सा तुम भी ऑफिस जाओ, अंकल आप भी जाइए, मामा आप भी जो काम करना है करिए, मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ और मैं डॉक्टर के पास पक्का जाऊँगा, सच बोल रहा हूँ, मैं पक्का जाऊँगा, आपका कहना मैं कभी नहीं ठुकरा सकता, जो आप कहोगे ना, आपका हुक्म सराखों पे मम्मा। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो अब रेडी होने के लिए चला जाता है, उसे अच्छा फ़ील होता है। यहाँ पे उसकी जो मदर होती है वो उसके लिए खाना लगा रही होती है, और तीनों के तीनों जियांग फैमिया और यान ली साथ में जेंग्सा ऑफिस जा चुके होते हैं। यहाँ पे विंग अच्छे से रेडी होता है, वो पहले तो घबरा रहा होता है डॉक्टर के पास जाने के लिए, लेकिन फिर ठीक होता है, वो अपने आप को समझा देता है कि ज़रूरी नहीं कि जो हम सोचते हैं वही हो, इसलिए विंग रेडी हो जाता है। वो नीचे हॉल में आता है तो जो उसकी मदर ने खाना बनाया होता है उसकी जो स्मेल होती है वो उसे पसंद नहीं आ रही होती, वो काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही होती है। जैसे उसकी मदर उसको खाने के लिए देती हैं, वो उसके लिए पुलाव बनाती हैं ताकि वो ज़्यादा हैवी ना हो, बहुत ही ज़्यादा वेजिटेबल्स वाला कम ऑयल वाला पुलाव देती हैं उसके लिए, बिल्कुल खिचड़ी टाइप रहता है जहाँ पे विंग को अच्छा फील हो। तो यहाँ पे विंग को वो खिचड़ी पसंद नहीं आती है, लेकिन वो अपनी मम्मा को देखता है, उसकी मम्मा उसके सामने ही बैठ के उसे सारा खाना खिलाती ताकि वो ठीक रहे और हॉस्पिटल जा सके। यहाँ पे हमारा विंग अब देखता है घड़ी की तरफ, तो 1 बज चुके होते हैं, तो हमारा विंग अब वहाँ से निकलने के लिए डॉक्टर के पास जाने के लिए खड़ा हो जाता है, रेडी होता है। तो उसकी मदर बोलती है तुम 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन यहाँ पे जो विंग रहता है बोलता है नहीं मदर, आपको घर में ढेर सारे काम हैं, आप अपना काम करिए प्लीज़ मेरी प्यारी मम्मा, मैं खुद जाऊँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो उसकी मदर होती है वो बोलती सच में। तो यहाँ पे विंग अपनी मदर के फोरहेड पे प्रॉमिस किस करता है और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे मैडम यू भी खुश दिखती हैं कि रात को विंग खुश था और अब वो खुद भी अपने काम खुद से कर रहा है, वो डॉक्टर के पास जा रहा है। यहाँ पे हमारा विंग कुछ देर बाद डॉक्टर के पास पहुंच जाता है हॉस्पिटल, जहाँ पे जो डॉक्टर होती है वो विंग का अच्छे से चेकअप करती हैं, वो एक ओमेगा फीमेल होती हैं, बहुत अच्छे से विंग का चेकअप करती हैं। तो उन्हें पता चल जाता है कि विंग को क्या हुआ है, पर उन्हें थोड़ा सा डाउट होता है, तो वो उसका ब्लड टेस्ट कराती हैं और भी कुछ टेस्ट कराती हैं। तो यहाँ पे कुछ टाइम बाद ही जहाँ पे हमारा विंग जो रहता है वो डॉक्टर से बात कर रहा होता है, और डॉक्टर उससे बोलती हैं कि तुम्हें थोड़ा टाइम वेट करना होगा, तुम्हारी रिपोर्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जो डॉक्टर होती है वो विंग से और भी चीज़ें पूछती है कि तुम्हें क्या क्या हो रहा है। विंग उन्हें बताता है सारी चीज़ें, जो उन्हें उल्टी हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, उसके हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, उसका पेट दर्द कर रहा है, उसका सर चकरा रहा है, सब कुछ बताता है। तो यहाँ पे डॉक्टर को कंफर्म तो हो जाता है, लेकिन वो रिपोर्ट आने का वेट करती हैं। यहाँ पे जैसे ही थोड़ी देर बाद रिपोर्ट आती है तो जो डॉक्टर होती है वो बोलती है क्या आप एक मार्क्ड ओमेगा हो। तो यहाँ पे विंग बोलता है नहीं मैं नहीं हूँ, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, हाँ मैं आज अपने अल्फ़ा के साथ डेट पे जा रहा हूँ। तो ये सुनते हुए जो डॉक्टर होती है वो बोलती है पर आप तो प्रेग्नेंट हैं। ये सुनते ही ना विंग के तो तोते उड़ जाते हैं, उसका तो दिमाग ख़राब, आँखों में से आंसू, और ये सब कैसे होगा उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो बोलता है पर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने किसी के साथ एक रात गुजारी होती है, और उससे उस रात की बात याद आती है कि जब वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है, जब उस अल्फ़ा ने कोई भी प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया होता है, ना ही कोई कॉन्डम, ना ही कुछ और, जिससे विंग ना प्रेग्नेंट हो। ऊपर से इन दोनों के बीच नोटिंग भी हो गई थी, जिसकी वजह से विंग को याद आता है कि उसने तो एक रात किसी के साथ गुजारी है और कई बार हॉट सेशन हुई थे, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट हो गया, विंग नोटिंग हो गई थी। यहाँ पे विंग को जैसे ही याद आता है वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है, बहुत ज़्यादा। डॉक्टर पूछती हैं क्या आपका बॉयफ्रेंड अल्फ़ा यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे जो विंग होता है वो उन्हें कुछ नहीं बोलता, वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तो जो डॉक्टर होती वो उसे चुप कराने की कोशिश करती, वो बोलती शायद आपका मूड स्विंग हो रहा है, प्रेगनेंसी में ऐसा होता रहता है, पर आपके तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आपको प्रेग्नेंट हुए ज़्यादा टाइम नहीं है, आप कम से कम 2 मंथ प्रेग्नेंट है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है उससे तो रोना आने लगता है। तो जो डॉक्टर होती है वो उससे ऑरेंज खिलाती है ताकि विंग का मूड ठीक हो और विंग ना रोए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि जो उसका आज डेट है जिस अल्फ़ा के साथ, शायद उसी के बच्चे का ये प्रेग्नेंट बच्चा हो, उसी के बच्चे से प्रेग्नेंट हो। तो यहाँ पे जो बड़े ही प्यार से वो डॉक्टर उसे ऑरेंजेस खिलाते हुए बोलती हैं कि तुम दोनों की लड़ाई हुई है, तुम्हें अब लड़ना नहीं चाहिए, तुम दोनों के साथ अब एक और जान है
है, खासकर तुम्हारे साथ एक जान है और तुम काफ़ी ज़्यादा फिजाल्ट हो। प्लीज़ अपना ख्याल रखो, अपने अल्फाज से मुझे ज़रूर मिलवाना, तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो। आई थिंक तुम्हारा अल्फा भी तुमसे बहुत प्यार करता होगा। और यहाँ पे जो विंग होता है वो ऑरेंजेस खाते खाते रो रहा होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, उसे तो पता ही नहीं होता कि वो किसके साथ सोया है उस दिन, उस रात को वो किसके साथ था, उसका तो शक्ल तक याद नहीं है, बस उसकी सेंट और उसका एक टैटू याद है उसे, इतना ही याद है। ये याद आते हुए विंग को इतना ज़्यादा रोना आ जाता है, वो डॉक्टर की घर से भागता है, वो लिफ्ट में आ जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। तभी विंग को उसके दोस्त याद आते हैं, उसे न्यू हुशैंग, शाओ शिनचैन और शुयंग याद आता है। वो उसे कॉल करता है, वो शाओ शिनचैन को कॉल करता है, जहाँ पे शाओ शिनचैन जैसे ही कॉल उठाता है तो उसे विंग की रोती हुई आवाज़ समझ में आ जाती है। वो बोलता है, विंग तुम रो क्यों रहे हो, क्या कुछ हुआ है, क्या तुम्हारी आंटी ने तुम्हें डांटा, क्या तुम्हारी आंटी तुम्हें मार रही हैं, क्या हुआ है विंग, तुम मुझे बताओ, मुझे डर लग रहा है विंग प्लीज़। तो यहाँ पे जो शाओ शिनचैन होते हैं वो विंग से बोलने लगते हैं। यहाँ पे विंग अचानक से शाओ शिनचैन को बिना कुछ बोले, बिना कुछ भी एक्स्ट्रा बोल वो डायरेक्ट बोल देता है कि आई एम प्रेग्नेंट शाओ शिनचैन, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुन के तो शाओ शिनचैन के तो आंखें बड़ी बड़ी एकदम हो जाती हैं और वो एकदम शॉक में हो जाता है। यहाँ पे शू यंग और नी हुशैंग के साथ वो बहुत अच्छे से कार्ड्स खेल रहा था, लेकिन जैसे ये बातें सुनते हैं जो शाओ शिनचैन तो उनकी तो ऐसी की तैसी दिमाग की ऐसी की तैसी हो जाती, दिमाग की नहीं हो जाती। तभी जो हमारा न्यू हुशैंग होता है वो भी ये बातें सुन रहा होता है, शाओ शिनचैन को देख रहा होता है। तभी वो शाओ शिनचैन के हाथों से मोबाइल लेता है, स्पीकर पे डालता है, तो विंग की रोती हुई आवाज़ उसे सुनाई देती। तो न्यू हुशैंग बोलता है, विंग तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ है विंग, विंग बताओ ना मुझे, विंग मैं न्यू हुशैंग हूँ, विंग तुम मुझे बता सकते हो ना, तुम तो मेरे दोस्त हो ना, विंग बताओ ना, तुम तो मुझसे ज़्यादा मुझे संभालते हो। यहाँ पे शुयंग भी काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए बोलता है, विंग क्या हुआ है, क्या कुछ हुआ है, हम आ रहे हैं विंग। तो यहाँ पे जो विंग होता है वो बोलता है, शुयंग, न्यू हुशैंग आई एम प्रेग्नेंट। यहाँ पे न्यू हुशैंग का तो दिमाग ख़राब हो जाता है, वो बोलता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो, पर कैसे। तो यहाँ पे न्यू हुशैंग को जो शुयंग होता है वो उसके फोरहेड पे चट से एक चाटा मारता है और बोलता, यहाँ पे वो इशारे में बोलता है, उस दिन। तो यहाँ पे जो हमारा न्यू हुशैंग होता है वो बोलता है, तुमने उस दिन प्रोटेक्शन यूज़ नहीं की, उस अल्फा ने तुम्हारे साथ, ओह माय गॉड, इतना सिली कैसे हो सकता है वो अल्फा, इतना ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे हो सकता है, और तुम तो नशे में थे, तुम्हारा फ़ायदा उठाया है उसने। तो यहाँ पे जो विंग होता है वो बोलता है, मैं नशे में कैसे था, मैंने तो जूस पिया था, कैसे हो गया ये सब कुछ, मुझे पता क्यों नहीं चला, उसमें किसने ड्रिंक मिलाई थी, मेरे जूस से किसने ड्रिंक रिप्लेस की थी, मुझे तो पता ही नहीं है। यहाँ पे जो विंग होता है वो रो रहा होता है और शाओ शिनचैन, शू यंग उसे संभालने की कोशिश करते हैं, न्यू हुशैंग भी। यहाँ पे विंग इतना रोता है तो न्यू हुशैंग बोलता है, प्लीज़ विंग अपने आप को संभालो। तो यहाँ पे विंग बोलता है कि मेरी किसी के साथ शादी तय होने वाली थी, मेरी आज उससे एक मुलाकात होने वाली है, आज हम दोनों डेट पे जाने वाले हैं, एक दूसरे को जाने पहचाने, इसलिए मेरी आंटी मुझे बेटे की तरह प्यार करने लगी है, सब कुछ ठीक हो गया है, जिस प्यार के लिए मैं पल पल तरसा हूँ आज वो प्यार मेरे पास है, लेकिन मैंने ऐसा किया है कि उनका सर झुका दिया है मैंने, अब मैं क्या करूँ, मैं उनके सामने ऐसे नहीं आ सकता, मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे जो न्यू हुशैंग होता है वो बोलता है, विंग तुम्हारी तो शादी होने वाली है ना, तुम टेंशन मत लो, तुम उस अल्फा के साथ जल्द से जल्द शादी कर लो, ताकि तुम उसके साथ ये सब कुछ बताना मत, उसके साथ शेयर मत करना, तुम उसके साथ शादी कर लो, शादी के बाद तो तुम्हारे बीच कुछ ना कुछ होगा ना, तो उसके बाद तो तुम प्रेग्नेंट हो गए। तो यहाँ पे फिर से शाओ शिनचैन उससे खींच के उसके सिर में एक दे मारता है, न्यू हुशैंग के सिर में। तो यहाँ पे विंग बोलता है, मैं किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता, मैं झूठ की बुनियाद पे कभी भी कोई रिश्ता खड़ा नहीं कर सकता, मैं जैसा हूँ वैसा ही बताऊँगा और मैं उसे सारी बातें बताऊँगा, यदि वो मुझे मेरे बच्चे के साथ अपनाएगा तो मैं उससे शादी करूँगा, और नहीं तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं इस बच्चे को नहीं अबॉर्ट कर सकता। वो उस बच्चे की क्या गलती है, मुझे नहीं पता है कि मैं किसके साथ सोया था, मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी है। यहाँ पे विंग काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है, शाओ शिनचैन, शू यंग उसे संभालते हैं और बोलते हैं, इस बेवकूफ़ की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है, विंग सच बोलोगे ना तो सब कुछ अच्छा होगा, तुम टेंशन मत लो विंग, तुम उसे बताना, यदि वो इंसान अच्छा है, वो तुम्हें पसंद करता है, तुम्हारी केयर करेगा, तो उसे इस बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे जो विंग होता है बोलता है, मैं क्या कहूँगा शाओ शिनचैन, मैं किसी के साथ सो गया हूँ पर मैंने उसे बिल्कुल भी देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, बस वन नाइट स्टैंड था और उसका फल ये है।
यहाँ पे विंग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, वो रो रहा होता है, वो लिफ्ट में होता है और लिफ्ट में एक बड़ा सा जो आईना होता है जिसमें यहाँ पे जो हमारा शाओशन चैन होता है विंग से बोलता है, तो विंग तुम क्या करोगे, इस बच्चे को अबॉर्ट कर दोगे। तो यहाँ पे विंग उस आईने में खुद को देखता है, जहाँ पे वो अपने टमी की तरफ देखता है, वो अपने टमी पे हाथ रखता है और बोलता है नहीं शाओशन चैन, इसमें इस बेबी की कोई गलती नहीं और मैं अपने परिवार का सर भी नहीं झुका सकता। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं उस अल्फा से सारी बातें सच सच शेयर करूँगा। और ये बोलते हुए कॉल को कट कर देता है। लेकिन यहाँ पे न्यूशंग फिर से विंग को कॉल करता है, बोलता है विंग ये सब मेरी वजह से हुआ ना, मैं तुम्हें उस दिन अकेला नहीं छोड़ता तो ये सब कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे विंग बोलता है नहीं न्यूशंग तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है, मेरी हीट आ गई थी और उसकी रट से मेरी हीट मिक्स हो गई थी तो ये सब कुछ हुआ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे न्यूशंग बोलता है विंग कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर तुम एक बात याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए ज़िंदा हूँ, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए हमेशा ज़िंदा है, कोई सपोर्ट करे या ना करे लेकिन मैं इस बच्चे को पालने में तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। विंग तुम जो डिसीज़न लोगे मैं उसमें साथ हूँ तुम्हारे, हम तीनों तुम्हारे साथ हैं, ये तीनों बोलते हैं। और यहाँ पे विंग बोलता है कि मैं उसके साथ सब कुछ सच शेयर करूँगा, यदि उसे मुझसे प्यार होगा तो वो मुझे अपनाएगा, नहीं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बोल के वो कॉल को कट कर देता है और वो लिफ्ट में ही रो रहा होता है। वो सोचता है कि मैं अपनी मदर का अब जाके मैंने उनका प्यार पाया है और अभी मैंने ऐसी हरकत कैसे कर दी, मेरी हीट उस दिन क्यों आ गई थी, मैंने तो कोई ड्रिंक नहीं किया था, कुछ ऐसा नहीं किया था जिसकी वजह से मेरी हीट आए। और ये सोचते हुए विंग अब वहाँ से निकल जाता है लंजा से मिलने के लिए। और यहाँ पे लंजा भी अब निकलने वाला होता है विंग से मिलने के लिए, तभी वो ऑफिस से निकल रहा होता है, तभी जो बेन चाओ होता है वो अपनी असिस्टेंट के साथ आ जाता है। यहाँ पे बेन चाओ बोलता है लांग वांग जी मुझे तुमसे बातें करनी है। तो यहाँ पे जो लंजा होता है वो बोलता है अभी नहीं, मुझे अभी कहीं जाना है। और बेंचा को पता होता है कि भी लंजा कहाँ पे जाने वाला है। तो यहाँ पे बेंचा बोलता है 15 मिनट मेरी बात सुनो वरना डील कैंसिल कर दूंगा। यहाँ पे लंजा बहुत ज़्यादा गुस्से में उसकी तरफ देखता है और बोलता है चलो। तो वो यहाँ पे दूसरे मतलब ऑफिस से थोड़ी दूर आता है कैफ़े में, जहाँ पे जो बेंचा होता है वो साओ साओ से बोलता है साओ साओ तुम अपनी बातों को रखो, अब रखो, भले ही तुम ओमेगा हो, भले ही किसी अल्फ़ा ने तुम्हारे साथ इस अल्फ़ा ने तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की, लेकिन तुम्हें भी इंसाफ मिलने का पूरा अधिकार है। यहाँ पे जो वांगजी होता है वो समझ नहीं पाता, तभी जो शाओ शाओ होती है वो बोलती है तुम्हें लास्ट नाइट याद है जब हम दोनों क्लब में थे, जब सर और आपकी मीटिंग हो रही थी, तब हम दोनों मेरी हीट आ गई थी तुम्हारी रट के साथ मिक्स होके हम दोनों इंटीमेट हुए थे, तुम्हें पता है ना, हम वो रात बहुत ज़्यादा हॉट थी, उस रात को हम दोनों के बीच सब कुछ हो गया था लांगवांग जी। तो यहाँ पे लंजा तो एकदम शौक हो जाता है उसे, तो वो बोलता है कौन सी रात की बात कर रही हो तुम। तो यहाँ पे जो शाओ शाओ होती वो बोलती शंघाई क्लब, कुछ याद आया। तो यहाँ पे जो लंजा होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, उसे तो इतना याद होता है कि जिसके साथ वो इंटीमेट हुआ था वो कोई फीमेल नहीं थी, वो कोई मेल ओमेगा था, जिसका तो कुछ ना कुछ उसका कुछ ना कुछ जो लिप्स हैं, आइज़ हैं, जो तिल है वो याद है। यहाँ पे जो लंजा होता है वो बोलता है तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो, वो जो तुम बोल रही हो वो तुम नहीं थी। तो यहाँ पे जो शाओ शाओ होती वो बोलती है लान बांग जी मैं प्रेग्नेंट हूँ तुम्हारे बच्चे से। तो यहाँ पे लंजा बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम थी मेरे साथ, क्योंकि उस दिन उस रात को तो मेरे साथ कोई मेल ओमेगा था, मुझे इतना तो याद है वो फीमेल नहीं थी, तो तुम मुझसे झूठ मत बोलो। तो यहाँ पे जो बेंचा होता है वो बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, अब जब वो प्रेग्नेंट हो गई तुमने उसके साथ सब कुछ कर लिया तो तुम उसे छोड़ रहे हो बीच रास्ते में, तुम किस तरीके के अल्फ़ा हो, हाँ धिक्कार है तुम जैसे अल्फ़ा पे। तो यहाँ पे जो लंजा होता है वो बोलता है धिक्कार मुझ पे नहीं, तुम जैसा अल्फ़ा होना चाहिए, तुम ये मत भूलना कि तुम भी उसी होटल में थे और मैंने साओ साओ के तुम्हारे रूम से निकलते हुए सुबह देखा था, ये मत भूलना। और रही बात उस ओमेगा की, वो ओमेगा पहले ही मुझे छोड़ के जा चुका है और मैं उसे नहीं जानता वो कौन है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो वही है जिससे मैं मिलने जा रहा हूँ। और ये बोलते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे जो बेंचा होता है वो बोलता है तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी वरना मैं डील को कैंसिल कर दूंगा। तो यहाँ पे जो वांगजी होता है वो बोलता है तुम डील कैंसिल करते हो, तुम करोगे, मैं तुमसे पहले डील कैंसिल करता हूँ, ओवर, आज के बाद हम कोई पार्टनर नहीं रहे, और यदि तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो ना शाओ शाओ तो चलो आओ डीएनए टेस्ट करा लेते हैं। तो यहाँ पे शाओ शाओ पीछे जाती, तो जो बेंचा होता है वो सबको खड़ा कर लेता है उस कैफ़े में, सबको बताता है कि ये लान वांग जी, ये बिजनेसमैन पहले एक लड़की को प्रेग्नेंट करता है, एक ओमेगा को, और फिर उसे छोड़ के जाने लगता है। यहाँ पे लंजा को टाइम हो रहा था तो वो वहाँ से निकल जाता है, वो विंग से मिलने के लिए बहुत ही प्यारी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पे बहुत ही सुंदर व्यू होता है, पास में ही लेक होता है। लेकिन यहाँ पे
जो विंग होता है वो पहुंच गया होता है वहाँ पे। विंग इंतज़ार कर रहा होता है लंजा का। वो लेक के किनारे बैठा होता है, जहाँ पे रेस्टोरेंट के किनारे पे लेक होता है, जहाँ पे दो हंसों का जोड़ा तैर रहा होता है बहुत अच्छे, और उनके पीछे उनके 3 बच्चे तैर रहे होते हैं बड़े ही प्यार से। यहाँ पे जो विंग होता है वो इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन नहीं कर, यानी कि वो रो रहा होता है इंतज़ार करते हुए। तो जो हमारा लंजा होता है वो जब पहुँचता है तो यहाँ पे देखता है कि जब जैसे ही लंजा रेस्टोरेंट पहुंचता है तो वो विंग को ही दूर से बैठे हुए देख लेता है, लेकिन तभी विंग रेस्टोरेंट के अंदर जाता है, वॉशरूम के लिए चला जाता है। तभी यहाँ पे जैसे ही लंजा आता है उसके पीछे पीछे शाओ शाओ भी आ जाती है। अब बेन चाओ ने उसे भेजा होता है भड़का के अच्छे खासा कि तुम्हारे पास लास्ट मौका है लानबांग जी को पाने का, इसके बाद नहीं होगा, तुम्हें आज ही पाना होगा लानबांग जी को, वरना वो किसी और का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो शाओ शाओ होती है वो लंजा के पास आती है। लंजा वहाँ पे टेबल पे जाके बैठ जाता है, विंग का इंतज़ार करता है। विंग ने उसे देखा नहीं होता है। तभी जो लंजा होता है वो टेबल पे बैठा होता है, तभी शाओ शाओ आ जाती है। वो बोलती तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते लानबांग जी, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो उसके सबके सामने रेस्टोरेंट में लानबांग जी के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है, उसके पैर को पकड़ लेती है। और लंजा थोड़ा डरा हुआ रहता है, वो समझ जाता है कि इसका कोई प्लान होगा उसे फंसाने के लिए, इसलिए लंजा उससे बोलता है ये बच्चा मेरा नहीं। तभी उसी टाइम हमारा विंग वॉशरूम से बाहर आ जाता है और वो देखता है कि जो लंजा है उसके सामने एक लेडी बैठी होती है, एक लड़की बैठी होती है, एक ओमेगा लड़की, जो कि कह रही होती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, प्लीज़ तुम किसी और को पसंद मत करो, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते, तुम मेरे अल्फ़ा हो। ये बातें सुन के ना जो विंग होता है वो वहीं पे खड़ा होता है। वो मन में सोचता है, वो अपने टमी पे हाथ रखता है और बोलता है इसका तो पहले से ही एक बेबी है, ये खुद के बेबी को तो अपना नहीं रहा, मेरे बेबी को क्या खा कर अपनाएगा। ये सोचते हुए विंग की आंखों में आंसू आ जाता है। तभी हमारा लंजा विंग को देख लेता है तो वो उससे विंग के पास आने लगता है। उस लड़की को वो छोड़ता है, थोड़ा सा पुश करता है तो वो लड़की फ्लोर पे गिर जाती है। वो जानबूझ के और ज़्यादा तेज़ गिरती है और वो रोने लगती है। सब के सब उठ जाते हैं। यहाँ पे जो विंग होता है वो लंजा के पास आता है और खींच के एक थप्पड़ मारता है और बोलता है तुम अपने बच्चे को नहीं अपना रहे हो, मैं ऐसे इंसान का लाइफ पार्टनर नहीं बन सकता जो कि पहले किसी ओमेगा को प्रेग्नेंट करे फिर उसके बच्चे को, खुद के बच्चे को ना अपनाए। और ये बोल के विंग वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे जो लंजा होता है उसे तो पता होता है कि बच्चा उसका नहीं है, पर विंग को नहीं पता होता है। विंग ने अपना गुस्सा उसके ऊपर भी उतार दिया होता है और यहाँ पे वो घर के लिए निकल जाता है। यहाँ पे जो शाओ शाओ होती है, जब विंग वहाँ से चला जाता है वो उठती है आराम से, किसी बेटर की मदद से, सब लोग वहीं पे देख रहे होते हैं। यहाँ पे वो वांग जी के पास आती है और बोलती यदि तुम मेरे नहीं तो उस ओमेगा के भी नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्फा रहोगे। और रही बात, देखो अब वो तो तुम्हें छोड़ के चला गया, मैं प्रेग्नेंट हूँ तुम्हारे बच्चे की, ये सब जानते हैं, तो तुम्हें अब मेरा ख्याल रखना होगा। तो यहाँ पे जो शाओ शाओ होती है वो जो लंजा को एटीट्यूड दिखाती है, वो बोलती तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। तो लंजा को यहाँ पे गुस्सा आता है और वो शाओ शाओ को हॉस्पिटल लेके चला जाता है ताकि वो मेडिकल डीएनए करा सके, वो पहचान सके कि ये बच्चा उसका है या किसी और का है, क्योंकि शाओ शाओ को उसे झूठ साबित करना है। यहाँ पे जो विंग होता है वो अपने घर के लिए आ रहा होता है तो देखता है कि रास्ते में एक परिवार अपनी एक ओमेगा बेटी को बहुत ज़्यादा सुना रहे होते हैं। वो ओमेगा लड़की भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस होती है, वो रोई जा रही होती है। तो उसके घर वाले उससे कह रहे होते हैं, वो 5 मंथ प्रेग्नेंट दिख रही होती है काफ़ी ज़्यादा, उसका जो बेबी बम होता है वो शो हो रहा होता है। उसके परिवार वाले बोल रहे होते हैं तुम प्रेग्नेंट हो, ये किसका बच्चा है तुम्हें पता नहीं, तुम हमारे घर नहीं रह सकती हो, तुमने हमारी नाक कटा दी, तुमने हमारा ये कर दिया वो कर दिया। जिसकी वजह से वो लड़की इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है और विंग भी इतने ज़्यादा उसे देख के डिप्रेस हो जाता है। वो सोचता है ये तो उसका खुद का सगा परिवार है, पर मेरा तो वो खुद का सगा परिवार नहीं है। मैडम यू मेरी आंटी है लेकिन वो अभी मेरी माँ बनी है, वो ये सब जानेंगी तो वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगी। यहाँ पे विंग इतना ज़्यादा सैड हो जाता है कि वो बिना कुछ बोले लोटस स्कोप से उसके शहर से निकल जाता है सांघाई के लिए। और यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो सांघाई के लिए निकल जाता है ट्रेन से। यहाँ पे जो लानबांग जी होता है वो शाओ शाओ को हॉस्पिटल लेके आता है, उसका डीएनए कराता है। तो यहाँ पे साओ साओ और बेन चाओ मिलके कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला कर देते हैं डॉक्टर की मदद से, जिसकी वजह से वो बेबी लानबांग जी का ही बता रहा होता है। जहाँ पे चिरेन को भी सारी बातें पता चल जाती हैं और यहाँ पे
जो हमारे जेंग्सा के घर वाले होते हैं उन्हें भी पता चल जाता है, और विंग का तो कुछ पता नहीं होता है। यहाँ पे विंग का कुछ पता नहीं होता है और लंजा भी काफ़ी ज़्यादा फंस चुका होता है। तो जो चिरैन होते हैं वो अब तय करते हैं कि लंजा की शादी विंग से ना होकर शाओ शाओ से होगी। यहाँ पे सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, विंग मिल नहीं रहा होता है। लेकिन जो हमारा जेंग्सा रहता है वो डॉक्टर की अच्छी खासी खबर लगाता है, और ऐसी खबर लगाता है कि डॉक्टर साफ साफ सबके सामने उगल देता है सच कि ये बच्चा लान वांगजी का नहीं है। और यहाँ पे जो लंजा होता है वो बोलता है कि विंग ने सब कुछ देख लिया था, इसलिए वो मुझ पे गुस्सा करके मुझे चांटा मार के यहाँ से चला गया है। जहाँ पे हमारे जेंग्सा को ये सारी बातें बता दी होती है लान वांगजी ने, लेकिन उसके ब्रदर को नहीं बताई होती है। उसके ब्रदर काफ़ी ज़्यादा लंजा पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन उससे बात भी करते हैं, उससे बोलते हैं सब सच क्या है। तो लंजा सारी बातें सच सच बताता है कि बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि विंग ने भी ये सब कुछ सुन लिया है। और यहाँ पे सब लोग विंग को ढूंढ रहे होते हैं। तभी जो हमारा विंग होता है वो सांघाई के लिए निकल चुका होता है, वो आधे रास्ते में होता है, वो रो रहा होता है। उसकी मदद हमारे साओ सुनचैन और शुयंग कर रहे होते हैं, साथ ही में हमारा न्यू हुशेंग भी। यहाँ पे जेंग्सा सब लोग परेशान हो जाते हैं घर वाले कि विंग कहाँ गया है, कहाँ चला गया है। उसका सारा सामान यहाँ पे है। विंग जब अपने घर से निकलता है, मतलब अपने शहर से निकलता है, तो वो आधे रास्ते में अपने दोस्तों से बात करने के बाद अपने फ़ोन को नदी में फेंक देता है। जब एक बड़ी सी नदी पड़ती है तो वो उस ट्रेन में बैठे बैठे ही अपने फ़ोन को नदी में फेंक देता है, ताकि अब उसके परिवार वाले उससे ना ढूंढें, क्योंकि उसने जो किया उसके बाद उसकी मदर फादर की कोई इज्जत नहीं रहेगी। ये सोचते हुए विंग अपने फ़ोन को फेंक देता है, ताकि अब वो अपने परिवार से कभी ना मिले। और यहाँ पे लंजा सारी बातें सच सच अपने अंकल और सबके सामने लेके आता है, इस साव साव का सच। तो यहाँ पे साव साव नहीं मानती है, तो उसके जो अंकल होते हैं विंग के, सॉरी हमारे लंजा के, वो साव साव के घर वालों से अच्छी खासी कंप्लेन करते हैं। और साव साव के बच्चे का मेडिकल होता है, तो यहाँ पे बेंचाओ के ऊपर सबका शक जाता है। तो यहाँ पे बेंचाओ का मेडिकल किया जाता है, डीएनए करा जाता है, तो वो बेंचाओ का बच्चा होता है, ये साबित हो जाता है। यहाँ पे अब हमारा जो विंग होता है वो अब पहुँच चुका होता है सांघाई, उसके दोस्त उसे लेने आ चुके होते हैं। सब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। यहाँ पे उसके बाकी दोस्तों को, जो मैडम यू होती हैं, वो बहुत परेशान हो जाती हैं। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, रात भी बीत जाती है, और विंग वहाँ पे पहुँच जाता है। विंग के किसी भी दोस्त का नंबर हमारी मैडम यू या जियांग फैम या हमारे किसी भी घर के मेंबर के पास नहीं होता। सब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, और लंजा को तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। यहाँ पे हमारा विंग जैसे ही पहुंचता है, उसके दोस्त उसे लेने आ जाते हैं और उसे घर ले जाकर उससे सारी बातें पूछने लगते हैं। तो यहाँ पे ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।